और नासिक में घटना के बाद टीवी9 की टीम वहां पर पहुंची है। जी हां, टीवी9 संवाददाता राजीव सिंह ने स्थिति का जायजा लिया है। राजीव सिंह ने वहां लोगों और दुकानदारों से बातचीत की है कि हुआ क्या था। ग्राउंड जीरो से राजीव सिंह की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पुराने नासिक के शिवाजी चौक पर शुक्रवार दोपहर को अचानक ही दो समुदाय आमने सामने आ गया था और बड़े पैमाने पर पथराव हुआ। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। तस्वीरें आपको दिखा दे कि किस तरह से बड़े पैमाने पर पथराव हुआ था और उसकी तस्वीरें जो हैं अभी भी यहां पर आपको सड़क पर दिखाई देंगी। ठीक यहां पर मेरे सामने देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो यहां पर पड़े हुए हैं, मौजूद हैं और इन पत्थरों को देखिए पूरी सड़क पर इस तरह से आपको पत्थरों के निशान दिखाई देंगे। आप देखिए सड़क पर किस तरह से पत्थर बिखरा हुआ है, जहां तक नजर जाएंगी बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो यहां पर आपको फैले हुए नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्रवार को जिस तरह से यहां पर तनाव की स्थिति देखने को मिली, उसके बाद में बड़े पैमाने पर पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया। आपको पुलिस कर्मचारी यहां पर दिखा दे सामने, आप देखिए पुलिस कर्मचारियों को यहां पर जो है हथियारों के साथ में डिप्लॉय किया गया है। फिलहाल यहां पर जो स्थिति है वो तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन इलाके में जो है शांति है। आप यहां पर देखिए इस यहां पर पुलिस की गाड़ी के नीचे आप देखिए किस तरह से बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आएंगे। आगे की भी तस्वीरें दिखाते हैं अपने कैमरामैन के जरिए, किस तरह से बड़े बड़े पत्थर जो हैं फेंके गए थे। आप देखिए इन पत्थरों को यहाँ पर इकट्ठा करके रखा गया। आप देखिए ये वो पत्थर है जो जमीन पर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ईंट है, इसके अलावा पत्थर हैं और इन तमाम चीजों का इस्तेमाल किया गया था पथराव के दरमियान। और इसी में जो है कई पुलिस कर्मचारी भी चोटिल हुए थे। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों को चोट आई है, कुछ सिविलियन को भी चोट आई है। लोगों के घरों पर पत्थर फेंके गए थे, लोगों की दुकानों को निशाना बनाया गया था। आप देखिए यहाँ पर कितना बड़ा पत्थर जो है इस वक्त सड़क पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो कल की हिंसा का निशान आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से यहाँ पर शुक्रवार को स्थिति थी और इसी वजह से यहाँ पर जो है पुलिस बल इस वक्त बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लोगों के अंदर एक आक्रोश है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया, अल्पसंख्यकों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उनको हिंसा के तहत उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसी को लेकर जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। उनका ये कहता कि वो शांतिपूर्वक मोर्चा निकाल रहे थे और उन्होंने मांग की थी कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपनी दुकानें थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, कम से कम जब मोर्चा निकल रहा है लोग सहकार्य करें। लेकिन जो यहाँ पर दूसरा समुदाय है वो दुकान बंद करने को तैयार नहीं था और नमाज के बाद में उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर जो भीड़ मस्जिद में आई हुई थी, बड़ी दरगाह में आई हुई थी, वो तमाम भीड़ जो है इकट्ठा हुई और उन्होंने अचानक से पथराव शुरू कर दिया। तो राजीव सिंह की आपने रिपोर्ट देखी, वो हालात को समझा रहे थे कि वहां पर हुआ क्या था, कैसे पत्थर बरसाने दोनों गुटों की तरफ से शुरू हो गए। और नासिक के भद्रकाली इलाके से एक और रिपोर्ट राजीव सिंह की दिखाते हैं, एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। पुराने नासिक के बड़ी दरगाह के पास इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, शुक्रवार को क्या कुछ हुआ था, उसको समझने के लिए यहां की तस्वीरों को देखना इस वक्त बेहद जरूरी है। आप देखिए यहां पर पुलिस कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और यहां पर लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि शुक्रवार को जिस तरह से हिंसा हुई, दो समुदाय आमने सामने आए, उसके बाद यहाँ पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। यहाँ पर आप देखिए पुलिस की जो गाड़ियां हैं, पेट्रोलिंग वैन है, वो लगातार यहाँ पर इलाके में गश्त कर रही हैं। आप सामने की तस्वीर आपको दिखाते हैं, आप सामने देखिए हथियारबंद पुलिस कर्मचारी यहाँ पर बड़ी दरगाह के पास मौजूद हैं और पूरी तरह से मुस्तैद हैं किसी भी घटना से निपटने के लिए। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि शुक्रवार को यहाँ पर क्या कुछ हुआ था, क्योंकि ये वो बड़ी दरगाह है, यहाँ पर जो है यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था। आप लोग इसी इलाके के रहने वाले हैं, क्या हुआ था कल अचानक? नहीं, आप यहीं रहते, आपको जानकारी तो होगी, कल क्या हुआ था? मैं यहाँ रहता नहीं, मैं ज़ियारत के वास्ते आया था। यहाँ जो भी हुआ इसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो भी है ठीक है। अभी पुलिस प्रशासन भी है, सब इसके वास्ते, बंदोबस्त के वास्ते। अभी जो भी बताएंगे तो भाई बताएंगे। हमारे टाइम पर हम लोग यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, नमाज के लिए गए हुए थे। नहीं, नमाज के बाद ही ये सारी चीज हुई। जो लोग मोर्चे में आए थे वो क्या कह रहे थे? नहीं, तो नमाज के वक्त जो है तो जुमा के दिन वो टाइम लगता है, उस टाइम पर तो हम लोग लेट आए थे यहाँ। तो क्या पता चला, क्या दिखा आपने? बाद में जो हुआ वो सब वही भागदौड़ मच गई, पुलिस आ गई, सबको लाठीचार्ज किया, सब भाग गए, बस इतना ही पता था। बाकी तो क्या हुआ कुछ खबर नहीं लगी। बवाल क्यों हो गया? वो नीचे से 4 लोग, हिंदू लोग नारे लगा रहे थे, उसमें सब भागदौड़ हो गई। बाकी दूसरा कुछ मसला। नारे लगाते हुए आ रहे थे? हाँ। क्या कह रहे थे? वही जय श्री राम करते आ रहे थे।
बस उतना ही हुआ है, बाकी दूसरा कुछ हमारे बाद में पब्लिक सब ये भागदौड़ में ये वो क्या चाह रहे थे, दुकान बंद कराने को लेकर? नहीं कुछ बोले नहीं, दुकान के बोले नहीं बंद कराने के लिए। उनका आए थे, खाली पब्लिक उसमें डर बिछक गई थी पब्लिक, ऐसा ही बोले तो। बिल्कुल, देखिए लोगों का कहना है कि दरअसल जो हिंदू पक्ष की तरफ से मोर्चा निकाला गया था वो नारे लगा रहा था और उसके बाद में अचानक सी भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई और उसके बाद में दोनों समुदाय आमने सामने आया। फिलहाल ये बड़ी दरगाह है, इसी दरगाह से नमाज के बाद में लोगों का कहना है कि लोग जो बड़ी संख्या में एक तरफ के एक पक्ष के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, दूसरे पक्ष के लोग सामने जो शिवाजी चौक का इलाका आता है पुराने नासिक का, वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे। सामने जो आप गली देख रहे हैं ये वो गली है जिसके आखिरी छोर पर जो है शिवाजी चौक आता है और वहां पर पूरा का पूरा उपद्रव हुआ था। और नासिक से और ज्यादा स्थिति को समझाने के लिए हमारे साथ राजीव सिंह इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव, बांग्लादेश में जो हुआ, जिस तरह की हिंसा हुई, कुछ इसी तरह की झलक देखने को मिली नासिक में जब पत्थरबाजी शुरू हो गई, और बांग्लादेश के नाम पर क्यों आखिर ये बवाल मचा है? पुलिस क्या कह रही है इस पूरी घटना को लेकर? पुलिस डीसीपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, पुलिस अधिकारियों की टीम, पेट्रोलिंग टीम लगातार नासिक के इन गलियों में गश्त कर रही। इस वक्त मैं दूध बाजार इलाके में मौजूद हूं जो कि घटना स्थल से महज 500 मीटर की दूरी पर है। दरअसल जो पूरा इलाका है वो रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल एक मिक्स इलाका है और वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, लोगों को वहां पर जाने नहीं दे रही है। लेकिन वहां पर सुबह जब हम गए थे तो बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था, बैरिकेडिंग की गई थी और चूंकि हमें भी जाने के लिए शुरुआत में पुलिस रोक रही थी, लेकिन हमने पुलिस से काफ़ी बातचीत करने के बाद में हमने वहाँ पर ग्राउंड जीरो की सिचुएशन क्या है वो जानने की कोशिश की। अभी इस वक्त हालात ये है कि लोग जो है डरे सहमे ज़रूर हैं। मार्केट का इलाका खुला हुआ है, जो रिहायशी इलाके हैं लोगों के घर के कमरे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, लोग अपने घरों में बंद हैं, लेकिन मार्केट खुला हुआ है। तो इलाके में शांति ज़रूर है लेकिन एक तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। जहां तक पुलिस कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है और बाकी जो लोग थे इस हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने पुलिस कर्मचारियों को निशाना बनाया, जिन्होंने सिविलियन को निशाना बनाया, चाहे वो किसी भी पक्ष के रहे हों, उनकी शिनाख्त करने के लिए मोबाइल वीडियो जो घटना के वायरल हुए, साथ साथ में कुछ एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस का कहना है कि उनके पास में है, उसके जरिए शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में जाति हिंसा, धार्मिक हिंसा भड़काने की एफआईआर भी दर्ज की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वजह क्या है वो उन्हें समझ में नहीं आया है, उसको जांच पड़ताल किया जा रहा है। हालांकि हमारी जानकारी है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, दरअसल जो हिंदू पक्ष था, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, उसके तहत पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके में रैलियां निकाली जा रही है, मोर्चा निकाला जा रहा है। कुछ बिल्कुल राजीव, बड़ी बात बता रहे थे कि अभी हालात शांतिपूर्ण तो हैं लेकिन दहशत लोगों में बनी हुई है कि कभी भी हालात खराब हो सकते हैं, माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए पुलिस की कोशिश है कि पुलिस लोगों को शांत करा रही है।